नमस्कार। आज हम बात करते हैं देखिए कि आपका सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट के लिए कैसे रहना है ये आने वाला मंथ अप्रैल 2023 फॉर लियो एसेंडेंट। 5 लिखा है यानी आप सिंह लग्न के जातक हैं। आपको आइडिया है इस चीज़ का। आप तो चंद्रमा का इस मंथ में रोटेशन कैसे रहेगा। चंद्रमा अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिख दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए। 1 तारीख को वो इस चौथी राशि में होंगे यानी कर्क में होंगे। उसके बाद 2 की नाइट 3 4 देखिए और यहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर ये शिफ्टिंग होती है, 2 सही 1/4 दिन रहते हैं एक राशि पे, बताया हुआ है मैंने आपको। तो हम बात करते हैं पहले शनि महाराज की कि शनि महाराज यहाँ बैठे हैं आपके। हम हमेशा कहते हैं कि शनि जो है एक राशि पे आप जानते हैं लंबा टिकता है, 2.5 साल रुकता है यहाँ पे। अभी 10 से 11 में 17 जनवरी को आया था। अब शनि यहाँ बैठ के, शनि माह की दशा है या अंतरदशा है, ये मैच्योर हो चुका है। देखिए इसने फल देने शुरू कर दिए और आपके 7th हाउस में बैठा शनि, देखिए 7th हाउस में बैठा शनि अपनी राशि का होकर बैठा है। ये यहाँ इसकी अपनी राशि 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, शनि जो है आपके स्पाउस को जो है वो मजबूती देता है। अब स्पाउस आपका धीमे धीमे आने वाले महीने उसको मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। दैट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी इस पर हम बात करेंगे कि वो स्ट्रेंथ मिली। और यहाँ से देखिए इसने पार्टनरशिप अगर आपकी है तो मजबूत होगी आपकी, यानी सिंह लग्न के जातकों की पार्टनरशिप मजबूत होगी, उनके स्पाउस को स्ट्रेंथ मिलेगी। शनि महाराज यहाँ से देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा, आपके भाग्य वाले खाने को देखा। भाग्य वाले खाने को देखा इसने, देखिए तो यहाँ आपके भाग्य को इसने मजबूत किया। हालांकि 1 लिखा हुआ है, मंगल की राशि है वहाँ पे। आपने कहा साहब शनि के लिए तो मंगल देखा जाए तो वो मतलब उसका एनिमी है। तो उसमें होता ये है कि शनि देख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बुध बैठा हुआ है, बुध महाराज बैठे हैं। बुध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर, बहुत अच्छा लाइजनर होता है ये। तो ये क्या होता है, इस एनिमिटी को ख़त्म कर देता है। हालांकि बुध के लिए भी जो मंगल है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन ठीक ठीक रिलेशन होते हैं। लाइजनर का कोई संबंध किसी से नहीं होता। देखिए वो सबसे लाइजनिंग बना के चलता है, तो बुध की सबसे लाइजनिंग होती है। तो बुध यहाँ बैठ के शनि की इस जो यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है इसको पॉजिटिव में बदलता है, यानी आपका भाग्य काम करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से 4 5 6 7 से शनि यहाँ बैठा अपनी राशि में बैठ के देख रहा है आपके लग्न वाले खाने को। आने वाले अप्रैल में आप में मजबूती रहेगी, आने वाले मंथ आप मजबूत रहेंगे। क्यों मजबूत रहेंगे, क्योंकि आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य काम करेगा। यहाँ से 3 और 7 देखिए, 10 से यहाँ कहाँ देखा है इसने, 10वें से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को 8 लिखा है। 8 का मालिक मंगल है। अगेन मैंने बताया कि लाइजनिंग हो गई है, बुध ने लाइजनिंग करवा दी है, तो उसके बाद इनके बीच विवाद नहीं होता है। तो ये आपको सुकून देगा, दौड़ाएगा लेकिन सुकून देगा। मन में चिंता रहेगी आपके अपने काम धाम को लेके, लेकिन ये शनि में निश्चित रूप से आपको मजबूत करेगा इस आने वाले महीने अप्रैल में। और आपका पार्टनर खुश है। देखिए आपका पार्टनर खुश क्यों है, क्योंकि आपका भाग्य मजबूत है, भाग्य मजबूत है। और देखिए यानी कि आपको ऑब्वियसली धन अर्जन कर रहे हैं और सुख है। तो सुख कहाँ से है, धन से है। सिंह लग्न वाले जातकों को सिर्फ पैसे से सुख मिलता है। ध्यान रहे कि एक सीमा, एक एज लिमिट के बाद इनकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। देखिए पर्सनल लाइफ वो दिखती है लेकिन होती नहीं है। तो खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके शनि महाराज की इन दृष्टियों की, यानी शनि ने आपको निश्चित रूप से, इनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है और शनि मैच्योर हो चुका है। तो यहाँ से ये निश्चित रूप से आपको फल देगा, सुख देगा। गाड़ी वाहन, आपके पास कोई गाड़ी जो है आप लेने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल लेने का योग बनता है। आपके स्थान में, अपने मन के सुकून में, यानी घर में 4th हाउस में शिफ्टिंग का भी योग बनता है। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं आपने अपने मकान में जाने का, तो आगे आने वाले समय में योग बना रहे हैं शनि महाराज। लेकिन ये आगे बनाएंगे योग, ये नेक्स्ट मंथ में योग नहीं बनेगा, आगे बनाएंगे। शनि यहाँ बैठेंगे, आप जानते हैं 2.5 साल बैठते हैं। तो शनि की महादशा अंतरदशा वालों को ये लाभ मिलना है। यहाँ पे अब चंद्रमा बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बताया था चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में यहाँ पे है, कर्क पे है। तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देखिए यहाँ से चंद्रमा यहाँ कब होगा। देखिए एक खाना जंप, 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 तारीख को था, 14 जोड़ा, प्लस निकला कब है यहाँ से, देखिए आपका, देखिए यहाँ पे आपने 2 3 4 को 5 में था, तो 2 1 को यहाँ था, 2 3 4 को यहाँ से था, यहाँ से 3 की मतलब 3 यहीं पे था चंद्रमा, 4 को निकला यहाँ से। तो कितने खाने जंपिंग हुई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कब आएगा, 6 दूनी 12, 12 जोड़ दिया आपने किसमें, 2 में, 12 2 14 प्लस 1 तक, यानी कि 15 तारीख के आसपास हुआ आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ 11th लिखा है, देखिए 16 17 को चंद्रमा यहाँ आ गया आपका। ऐसे निकालते हैं कि 15 छोड़ के वो 16 17 चंद्रमा यहाँ होगा, यानी कि 16 17 तारीख को जिनकी आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है, चंद्रमा यहाँ बैठेगा, यानी कि आपके
आपके स्पाउस जो है थोड़ा आंदोलित होंगे। शनि और चंद्रमा साथ बैठेंगे, देखिए आप ध्यान दें तो थोड़े आंदोलित होंगे यहाँ पे। और शनि के लिए चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है, एनिमिटी रहती है। तो आपको इस समय अपने स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करना है। किस तारीख को? जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और 11 में शनि बैठा है 16-17 को। 16-17 को आपको आर्गूमेंट नहीं करना है। यहाँ पे कब आएगा? 1 पे, देखिए 1 जहाँ राशि लिखी है मेष पे चंद्रमा कब आएगा? आपने यहाँ देखा मेष पे आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को अगर आप जुआ सट्टा खेलते हैं या लॉटरी खेलते हैं या फिर इस तरह का जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है करते हैं तो आपको फ़ायदा देगा निश्चित रूप से। जो जब तक इस फील्ड में है वो आंख मूंद के दांव लगा सकते हैं। 7 से यहाँ देखा है इसने आपने लग्न को, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ चंद्रमा कब आएगा? देखिए 5 पे चंद्रमा आएगा आपका 2-3-4 तारीख को और 29-30 को। 2-3-4 और 29-30 को आपको अपने जो है टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप थोड़ा परेशान होंगे मानसिक रूप से, दिमाग भागेगा और उत्तेजना से बचना है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। लग्न में बैठेगा चंद्रमा। यहाँ से आपका इस जो 10th दृष्टि है यहाँ कब आएगा? देखिए जो शनि की 10वीं दृष्टि पे आपने कहा साहब शनि की यहाँ पे 8 पे आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 8 पे आएगा 10-11 तारीख को। 10 और 11 तारीख को अगेन आपके वाहन खरीदने का योग बढ़ जाता है, या इस तरह का कुछ आपका जो है कुछ अपना पैसा आप वाहन में या फिर जो है अपने मकान में लगाएंगे, ऐसा योग बनता है। जो शनि की महादशा अंतर्दशा जिनकी चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। मैं बता दूं पहले से आपको, खासकर ये आने वाला महीना अप्रैल। अब आपने कहा साहब इसके बाद हम देखते हैं मान लीजिए राहु देव को। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए और आप जानते हैं कि राहु देव एक राशि पे मैं हमेशा कहता हूँ कि 1.5 साल बैठते हैं। तो राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं। आप पे कौन सा वाला खाना है? ये आपका भाग्य वाला खाना है। देखिए 9th हाउस है। जिनकी भी जो है राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो निश्चित रूप से धन कमा रहे हैं इस समय, और आने वाले इस महीने भी कमाएंगे धन निर्बाध रूप से, क्योंकि यहाँ बुध बैठा है। बुध भी उसका मित्र है, देखिए राहु देव का, और यहाँ पे बुध मित्र मतलब सम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता राहु का बुध। और यहाँ पे शुक्र महाराज हैं 7 अप्रैल से पहले। तो 7 अप्रैल से पहले आपने जो है जो भाग्य ने आपका जो है शुक्र के यानी कि किसी महिला के, चाहे वो स्पाउस हों आपके चाहे कोई हो, उनके साथ लाभ दिया है आपको। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे राहु ने एंजॉय करवाया है आपको। अभी 7 अप्रैल से पहले आपका घूमने का प्रोग्राम बनेगा, तो आप घूम घाम के आएंगे, विजिट करके आएंगे। बढ़िया है, देखिए बढ़िया टाइम चलेगा जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है। यहाँ से राहु देव भाग्य से देख रहे हैं आपके, देखिए 7 लिखा है यहाँ, 7 दृष्टि देखिए 7 का मालिक शुक्र हो गया। शुक्र राहु का मैंने बताया आपको, राहु के 2 ही दोस्त होते हैं बेसिकली, शुक्र और शनि। तो बुध क्या हुआ? बुध न्यूट्रल रहता है, उदासीन है, तो वो भी एक तरह से मित्र ही हुआ। राहु की, शनि की और शुक्र की जो खुराफातें हैं उनमें बुध को कुछ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। तो अब यहाँ क्या है, ये आपके देख रहा है, देखिए 3rd हाउस को राहु देव यहाँ से देख रहे हैं भाइयों की साइड से। आपको जो है वो अगर ये देखें तो भाग्य में ऊंच नीच आई है आपके भाइयों की साइड से। आपके कजिन वजन है तो राहु ने यहाँ पहले बैठ के कुछ नुकसान दिया है उनके जान माल में, स्वास्थ्य में, लेकिन ये यहाँ बैठ के आपके संबंध अब मजबूत करेंगे। राहु देव शुक्र की राशि को देख रहे हैं, आपके संबंध निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। अब देखिए चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ जाता है आपका। चंद्रमा 1 पे कब आया? एक राशि पे मैंने बताया चंद्रमा यहाँ पे आएगा आपका, देखिए 20-21 को। फिर से बताऊँ, राहु देव यहाँ बैठे हैं, ग्रहण लगा देंगे तो आपके भाग्य में थोड़ा डाउनफॉल जाएगा। ऐसे ही राहु देव की दृष्टि यहाँ पे है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 लिखा है, देखिए 7 पे चंद्रमा आएगा 7, 8, 9 को। 7, 8, 9 को आपका अपने भाई बहनों की साइड से आर्गूमेंट हो सकता है, विवाद हो सकता है, उससे ध्यान रहें। और ज़मीन के मुद्दे में कहीं फंसे हैं तो थोड़ा बच के चलें। पेपर वाला काम, पेपर वर्क सावधानी से करें। और यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो केतु बैठा है आपके अकारक होकर 3rd हाउस में, ठीक ठाक फल देता है। बहुत कम खाने हैं जहाँ केतु देव ठीक फल देते हैं। केतु झटके का फल देता है, बिना सर का धड़ है, तो यानी कि अवैचारिक देता है। स्पाइक, चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, लेकिन केतु जो है वो बिना सर का धड़ है, तो वो सडन दे देता है पॉजिटिव या नहीं देता है, बीच का रास्ता इसके पास नहीं होता। तो यहाँ पे केतु महाराज बैठे हैं। यहाँ पे आपके जो है अगर केतु की महादशा अंतर्दशा है, आपके जो है भाई बहनों से संबंध को बिगाड़ेंगे, टेम्परामेंट वहाँ पे ऊंच नीच करेंगे, तो बच के रहना है आर्ग्यूमेंट से। उसके बाद केतु यहाँ से देख रहा है आपके 7th भाव से, केतु की महादशा अंतर्दशा होने में आपके भाग्य वाले खाने को भाग्य स्पाइक में आएगा, झटके में, और गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भाग्य को जो है पूछ नहीं होती, देखिए भाग्य की, अवसर की, मौके की, भाग्य की पूछ नहीं होती, इसको आगे से पकड़ना होता है। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है उनसे मेरा निवेदन है कि अवसर को, आने वाले मौके को पहचाने और आगे से पकड़ें, नहीं तो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि केतु जो है झटके में योग देता है। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया, मैंने बताया चंद्रमा यहाँ बैठ गया, सर ही 7 लिखा हुआ है। 7 पे चंद्रमा कब आएगा? जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए कह रहा हूँ 7, 8, 9 को आएगा। 7, 8, 9 तारीख को आपके 3rd हाउस में हलचल मचनी तय है। चंद्रमा फ्लिकरिंग है, अस्थिर होता है, स्पाइक्स होते हैं उसके, और केतु तो बिल्कुल बिना मुंडी का धड़ है। तो अवैचारिकता बढ़ेगी आपके इस भाई बहनों से, आपके आर्गुमेंट बढ़ेंगे, आपको बच के रहना है ऐसा आर्गुमेंट से, यदि आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है। उसके बाद भाई बहनों की साइड से आप पे कोर्ट केस भी हो सकता है। यहाँ से केतु देख रहा है यहाँ पे आपके
सेवन्थ दृष्टि से आपके जो है 9th हाउस को, आपने कहा 9th में चंद्रमा कब आया, यानी कि एक राशि पे कमाया, मेष लिखा हुआ है, एक लिखा है वहाँ पे, चंद्रमा आया 20-21 को, तो 20-21 तारीख को अगेन यहाँ चंद्रमा आया और केतु की दशा अंतरदशा है, तो आपको सट्टे और इन सब का अगर आप चाहते हैं तो योग तगड़ा बनता है। बुधदेव वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका पासपोर्ट वीज़ा का काम रुका हुआ है वो निश्चित रूप से इस आने वाले महीने में उनका हर हालत में हो जाना है। कोई भी अगर मान लीजिए वीज़ा का कैसा भी मैटर फंसा हुआ है, होना है निश्चित रूप से। जो विदेश से यहाँ आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए ये आने वाला महीना अप्रैल बिल्कुल फ्रूटफुल है। और जो यहाँ से विदेश जाना चाहते हैं वो भी तैयार रहें, अप्रैल में उनका रास्ता बिल्कुल प्रशस्त है, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी विदेश में, और विदेश की धरती पर लंबा काम करने जाएंगे। देखिए, और क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 3 और 6, 3 यहाँ लिखा है और 6 यहाँ लिखा है। देखिए ये क्या हुआ, आपका लाभ हुआ, किसका लाभ, धन का लाभ, धनेश लाभ, धनेश लाभ, ये 2 चीज़ जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान देना है आपको। तो ये राहु केतु में पोजीशन है। अब मान लीजिए हमने लिया कि बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके अभी अपनी राशि के 12th हाउस में, आपके अपनी राशि का होकर बैठा है। सूर्यदेव यहाँ बैठे थे इसके साथ 15 तक, और बृहस्पति के लिए ऐसा सच सूर्य कोई दुश्मन नहीं है, अच्छा मित्र है। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के स्थान हानि का जीवा नहीं दिया, यानी आपको आयु को घात नहीं दिया बृहस्पति ने। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो आपको निश्चित रूप से गड़े धन से लाभ मिलेगा, यानी कि ज़मीन में कहीं खुदवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन वाले काम का गड़ा धन मतलब आपने कंस्ट्रक्शन के लिए गड्ढा खुदवाया, नींव खुदवाई, तो उस नींव में जो बनेगा, चाहे वो अपना रेजिडेंशियल बना रहे हैं, लेकिन उससे अल्टीमेटली कॉमर्शियली आपको लाभ मिलना तय है। और उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा है इसने आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने को। तो ये आयु, देखिए आयु का व्यय नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ बृहस्पति जो है सूर्य के साथ बैठा था पहले तो 15 तक, उसके बाद अपनी राशि का होकर बैठा है। तो ये एक्सपेंडिचर होगा आपकी, बिल्कुल एक्सपेंडिचर होगा, बेटे की या संतान की या औलाद की एजुकेशन में आपका पैसा खर्चा होगा अप्रैल में, उसके लिए तैयार रहें आप। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 से कहाँ देख रहा है बृहस्पति, जो है बुध की राशि को देख रहा है। देखिए बृहस्पति ने यहाँ देखा तो चंद्रमा की राशि थी, बृहस्पति के लिए चंद्रमा जो है वो मतलब कोई एनिमिटी नहीं है, तो वो शुभ काम में आपका खर्चा करवाएगा, औलाद पे खर्चा, आपका एक्सपेंडिचर होगा पैसे का, और होना भी चाहिए औलाद की पढ़ाई के लिए। यहाँ 7 से देखा है इसने आपके जो है 2nd हाउस को, 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। बृहस्पति के लिए बुध जो है अच्छा नहीं होता, देखिए बुध न्यूट्रल है, वो भी ज्ञान का सागर है, बृहस्पति भी ज्ञान का सागर है, बुध बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, तो बृहस्पति ये समझ नहीं पाते हैं, बुध को ज्ञान देने लगते हैं, तो इसमें क्या होगा, ज्ञान जो ज्ञानी आदमी है सुनेगा ही नहीं, इसलिए बृहस्पति इरिटेट हो जाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके धन वाले खाने को देख रहे हैं, यानी कि जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, उनके धन में, उनके पैसे में वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, देखिए। और ये क्या है, गोत्र में आयु का दिक्कत आएगा, यानी कि यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में बुध की, यहाँ 2nd हाउस मार्केश बुध है और शनि है, बुध की शनि तो यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि का मार्केश इफेक्ट मिनिमाइज हो गया है इस समय। तो बुध की, अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उस समय आपको जो है देखना है कि आपके गोत्र में किसी को दिक्कत हो सकती है, यानी गोत्र हानि हो सकती है, यानी गोत्र में कोई किसी के जाने का योग बनता है। यहाँ 7th, 8th, 9 से कहाँ देखा इसने आपके माता वाले खाने को, सुख वाले खाने को, मकान वाले खाने को, जमीन वाले खाने को, वाहनों वाले खाने को। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, मैंने बताया बृहस्पति का मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ आपको निश्चित रूप से वाहन का योग बनाएगा। और अगर आप जो है वाहनों का काम करते हैं, देखिए यदि आपका काम वाहनों का है, यदि आपका काम जो है गाड़ियों के अलावा मकान का है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि आपके 10th हाउस में क्या लिखा है, 2 का मालिक क्या है, आपका शुक्र है। डेकोरेटिंग, जितना आप अपने काम में सजावट, जितना आर्टिस्टिक लुक डाल देंगे, उतना आपका काम चलेगा। तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में आपको ये फल मिलना है। अब चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया 12th पे चंद्रमा कब बैठा है, देखिए यहाँ देखा हमने 18-19 तारीख को, और अभी बृहस्पति यहाँ हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ जाएंगे 22 अप्रैल को, 18-19 तक यहीं है। चंद्रमा यहाँ होने पे क्या है, आपका जो है वो आयु वाले खाने में बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ गया। अगेन बृहस्पति की सूर्य से भी मित्रता है, चंद्रमा से भी मित्रता है, यानी जमीन से आपको लाभ दिलवाएगा। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ देख रहा था, देखिए आपका चंद्रमा यहाँ कब आएगा 4 पे, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 4th पे आएगा 27-28, लेकिन 27-28 से पहले बृहस्पति महाराज यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। यहाँ से देख रहा है ये आपके 6ठी राशि को, यानी कि 2nd हाउस को, 6 का मालिक बुध है। यहाँ पे कब आएंगे, देखिए चंद्रमा महाराज आएंगे 5-6 तारीख को, 5-6 तारीख को बृहस्पति यहाँ देख रहे हैं। गोत्र में आपको दिक्कतें मालूम पड़ेगी, धन का लाभ मिलेगा निश्चित झटके से, लेकिन आपके गोत्र में कोई अस्वस्थ है तो उनका आपको ध्यान रखें। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि बुध की राशि बैठी हुई है।
उसके बाद ये आपका 7, 8, 9 से यहाँ 8 पे कब आएगा चंद्रमा, जहाँ वृश्चिक का चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए 10, 11 तारीख को, 10th 11 तारीख को आपकी माता को स्वास्थ्य में नुकसान अगर माता हैं तो हो सकता है, लेकिन ये फिर भी चंद्रमा यहाँ बैठ के आपके ज़मीन के या वाहनों का योग बनाएगा। वाहन लेते हैं तो बिल्कुल लें आप, वाहन का योग बनता है। अब बृहस्पति यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे कब, लगभग 3/4 महीना बीतने के बाद आपके 22 अप्रैल को यहाँ शिफ्ट होंगे, आपके जो है 8th हाउस से आपके भाग्य वाले खाने में शिफ्ट होंगे। एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है, अगेन बृहस्पति के लिए मंगल मित्र है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के स्थान हानि का वो जीवा नहीं करेंगे। यहाँ राहु बैठा है, बृहस्पति आएगा यहाँ, गुरु चांडाल बनेगा, लेकिन कौन बैठा है यहाँ, बुध बैठा है। बुध क्या है, मैंने हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा लाइजनर है, तो ये राहु और बृहस्पति को आपस में लड़ने बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ बृहस्पति यहाँ आएंगे, आपके भाग्य पे निरंतर जो है इंक्रीमेंट होना है। 22 अप्रैल के बाद हम सिर्फ बाकी के 8 दिन की बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो निश्चित रूप से भाग्य बढ़ेगा आपका। बृहस्पति यहाँ भाग्य बढ़ाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देख रहा है आपके लग्न को, देखिए यहाँ देखिए। और यहाँ क्या लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, आप जानते हैं, अगेन मैंने बताया बृहस्पति के लिए सूर्य भी अच्छा मित्र है। आपको भाग्य बढ़ेगा तो आपको मजबूती मिलेगी। 8 देखिए, 5, 6, 7, 7 से देखेगा आपके क्या है, शुक्र की राशि को बैठा है। शुक्र यहाँ 7 अप्रैल तक शुक्र चला गया, जब तक शुक्र यहाँ था तब तक शुक्र इसको मजबूत दे रहा था, तो अगर बृहस्पति यहाँ आता तो आपको जो है इसमें घात पहुँचता 3rd हाउस में, लेकिन शुक्र जा चुका है तो बृहस्पति यहाँ है राहुदेव के साथ। देखिए बृहस्पति वहाँ से वहाँ आ गए, तो बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, इसका मतलब बृहस्पति को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी राहु से। ये यहाँ पे आपके जो है जो भाइयों के फैमिली है, भाई बहनों की, वहाँ पे निश्चित कोई अच्छा कर्म, कोई पॉजिटिव कर्म होने वाला है। अ काइंड ऑफ गेट टुगेदर इज गोइंग टू टेक प्लेस, उसके लिए तैयार रहें यहाँ। उसके बाद 7, 8, 9 देखिए, 9 से यहाँ देखा, बृहस्पति ने अपनी राशि को देखा, यहाँ बैठ के अगर आपके बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य आगे बढ़ना है। बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो बच्चों का भाग्य बढ़ेगा, उनका रिजल्ट कोई अवेटेड है तो निश्चित रूप से उनको उस रिजल्ट में आने वाले मंथ में सक्सेस मिलेगी। अगली बात, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि यहाँ बुध न्याय का देवता बैठा है, इसमें पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। तो ये बृहस्पति महाराज की पोजीशन थी। हमने शनि देखा, राहु देखा, आगे देखते हैं मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए मंगल बैठा है आपका बुध की राशि पे, मंगल महाराज बैठे हैं बुध की राशि पे, बुध से पड़ती नहीं है उनकी मंगल की, तो क्या है मंगल यहाँ थोड़े परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े परेशान होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बुध है न्यूट्रल देखिए, तो यहाँ मंगल आपका जो है, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, उनके लाभ में ये थोड़ा इंक्रीमेंट के साथ जो है डिक्रीमेंट लाएंगे, यानी लाभ में ऊंच नीच आएगी, क्योंकि 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है जो एक न्यूट्रल ग्रह है, उदासीन ग्रह है, हम इंपोर्टेंट कहते हैं, जिसका फिजिकल इंपोर्टेंसी से कोई मतलब नहीं है, वो थॉट्स में इंपोर्टेंसी है। तो मंगल जिनका यहाँ बैठा है, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, अगर वो अपनी कुंडली में अष्टम मंगल नहीं लाए हैं, देखिए अष्टम मंगल नहीं लाए हैं तो उनको निश्चित रूप से यहाँ मंगल जो है वो फायदा देगा। मंगल की महादशा अंतर्दशा, मंगल की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देखा है आपके जो है वो 2nd हाउस को देखा, कहाँ बैठ के, अब देखिए लाभ वाले खाने में बैठ के धन को देख रहा है, और दोनों का मालिक बुध है, और बुध खुद कहाँ बैठ गया है, आपके भाग्य वाले खाने में बैठ गया है। तो मंगल भले ही वो सुकून से नहीं है बुध की राशि में बैठने के कारण, लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, किसका, धन का लाभ देगा, धन का। तो मंगल में अगर दशा अंतर्दशा चल रही है, आप दोनों हाथ से पैसा बटोरने के लिए तैयार रहें। अगर आपके पिताजी हैं तो पिता की साइड से भी आपको लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए गाड़ियों का काम है तो गाड़ी से लाभ मिलेगा, एजुकेशन का काम है तो आपको एजुकेशन से लाभ मिलेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा है इसने, आपकी संतान वाले खाने को देखा। बृहस्पति की मंगल की पीड़ा अब यहाँ उजागर होगी, देख रहा है देखिए बृहस्पति को, और बृहस्पति से रिलेशन ठीक होता है इसका, लेकिन फिर भी आपकी संतानें अगर हैं तो एग्रेसिव होंगी, संतानों को प्यार से समझाएं, एग्रेसिव मोड में ना आए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने सर्किल से बच के चलना है, इसमें पढ़ाई में ध्यान देना है। देखिए 7th, ये 8th से यहाँ देखा आपके क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि हो गया। मंगल के लिए शनि जो है ठीक ठीक संबंध होता है, बशर्ते ये साथ साथ ना बैठे हों या आमने सामने ना बैठे हों। आमने सामने बैठने में या साथ साथ बैठने में इनमें मैंने हमेशा कहता हूँ कि कौन ज़्यादा नीच है इसका कंपटीशन होने लगता है, और हम जानते हैं कि मंगल हमेशा के लिए नीच ग्रह है। तो यहाँ पे क्या है, मंगल महाराज ने यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th से देखा आपके एनिमी वाले खाने को। एनिमीज़ को कहाँ बैठा है, बुध की राशि में नपुंसक बनाएगा। आपके लाभ से एनिमीज़ परेशान होंगे। आपके एनिमीज़ क्यों बनेंगे, आपका लाभ देखे, आपकी समृद्धि से जलने वाले लोगों का की तादाद होती है। देखिए आपके साथ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी वाहवाही करते हैं क्योंकि आपको चापलूसी पसंद होती है, तो आपके साथ ऐसे लोगों का जमावड़ा बढ़ जाएगा। आपकी अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा आती है, और आपको जो है फिर चापलूस आपको घेरने लगेंगे चारों ओर से। तो खैर ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि आपको जो है
लैंड के किसी भी काम में मंगल की दशा अंतर्दशा होने पे ये दिखता है कि आपको ज़मीन बेचनी पड़ती है कुछ पुराना लोन चुकाने के लिए या कोई इस तरह की पोजीशन बनती है, तो मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको यहाँ सावधानी रखनी है। कब? चंद्रमा जब आता है, चंद्रमा जब यहाँ आ गया आपका देखिए 3 पे, कब आएगा यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है 25-26 तारीख को आपको लाभ में ऊंच नीच होगी, झटके में लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति को बेच के लाभ मिल सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 6 पे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे चंद्रमा आएगा 6th राशि पे 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को मंगल यहाँ से देख रहा है, पिता का कारक है। यदि आपके पिता जिंदा है तो उनको घात की संभावनाएं बनती हैं, खासकर तब जब आपकी बुध या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो, पहली बात। उसके बाद यहाँ पे बैठ के चंद्रमा निश्चित रूप से आपको धन देगा, निश्चित रूप से धन देगा आपको। स्पाइक्स होते हैं इसलिए लगातार कॉन्टिन्यूसली धन नहीं देगा, अचानक धन देगा। और चंद्रमा की शेड अंतर प्रत्यंतर आने पे धन आता है आपके पास, एक साथ धन आएगा फिर नहीं आएगा, ऐसी पोजीशन बनाएगा चंद्रमा यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 9 पे। यहाँ लिखा हुआ है देखिए आपका 12 और 13 तारीख को आएगा। जो स्टूडेंट हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकेगा, एग्रेसिव मोड में जाएगा, ध्यान रखें। और यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो मैंने बताया कि आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपको जो है हर हालत में मंगल महाराज की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, बजरंग बाण पढ़ेंगे, ज़्यादा फायदा देगा इस समय। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से आपके आर्ग्यूमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जवान लड़के लड़कियाँ हैं, जवान बेटे बेटियाँ हैं आपके, तो ध्यान दें आपको कब 9 पे कब आएगा? 12-13 को उनसे बात मिनिमाइज़ करनी है, संयमित बात करनी है, उतनी ही बात करनी है जितनी की जो है आवश्यक हो। यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 10 पे। अब चंद्रमा 10 पे आएगा, यहाँ लिखा है 14-15 को आपके एनिमीज़ थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, आप पे आक्षेप लगाएंगे, आपको पार्टी में, सोसाइटी में कहीं घेर के वो आपको अपमानित करेंगे, तो उससे बचना है। तो आपको जो है शनि 10 पे आएगा, 14-15 को, चंद्रमा 10 पे आएगा 14-15 को, तो 14-15 तारीख को आपको थोड़ा बच के चलना है, थोड़ा कंट्रोल रख के चलना है, सर्किल को अवॉइड करना है। आपका जो है वो आक्षेप लग सकता है, और आक्षेप से ज़्यादा बताऊं मैं आपको, आपकी जग हंसाई टाइप की हो सकती है। तो इससे बचना है आपको कि आदमी पीछे आपका मजाक उड़ाए या सामने मजाक उड़ाए आपको घेर के। ये मंगल का है। अब मान लीजिए आपने कहा साहब केतु शनि, देखिए बृहस्पति हो गया। मान लीजिए हमने कहा बुध महाराज को देखते हैं, आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है। बुध, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंह लग्न वाले के लिए देखिए मार्केश बनता है, शनि भी मार्केश है, लेकिन शनि वर्तमान में कहाँ है? वहीं बैठा हुआ है देखिए, तो शनि का मार्केश का असर थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। बुध मार्केश है, बुध की महादशा अंतर्दशा है, तो आप परेशान न हो, क्योंकि शनि का मार्केश का असर अभी शांत चल रहा है। अभी बुध अकेला ऐसा है जो मार्केश को संभाल रहा है, और बुध महाराज बैठ गए हैं आपके भाग्य वाले खाने में। तो बुध आपके इस समय देखिए 3 और 6 का मालिक होता है। 3 कहाँ है? ये लाभ, और 6 कहाँ लिखा है? ये, यानी बुध आपको धन तो निश्चित रूप से देने वाला है। बुध की महादशा अंतर्दशा होने के उपरांत भी, मार्केश होने के उपरांत भी, ये भाग्य वाले खाने में बैठ के क्या देगा? 3 और 6 मिथुन और कन्या का देगा। यहाँ क्या है? ये लाभ है, और ये क्या है? धन। धन और लाभ दोनों का फायदा होना है, यानी अप्रैल में आपके पास जो है वो पैसे का फ्लो ठीक ठाक आना है बुध की महादशा अंतर्दशा होने पे। यहाँ से बुध की दृष्टि कहाँ पड़ती है? सप्तम से देखता है देखिए इस वाले खाने को, आपके 3rd हाउस को, और 3rd हाउस में 7 लिखा है। 7 का मालिक मतलब शुक्र जो है, बुध के लिए मैंने बताया शुक्र जो है वो अच्छा मित्र होता है। तो आपके बहनों की साइड से, शुक्र फीमेल ग्रह है, तो बहनों की साइड से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, बहनों की साइड से संबंध अच्छे बनेंगे। अगर भाई भाई आपके हैं या पिता हैं तो उनसे हल्का सा आर्गुमेंट होगा, विवाद टाइप के बनेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाता है, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 1 पे बताया मैंने आपको, चंद्रमा 1 पे आएगा। यहाँ लिखा हुआ है देखिए 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को आपका भाग्य बढ़ा होगा। चंद्रमा के स्पाई, बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन आपका ये माइनस माइनस प्लस में भाग्य शूट कर रहेगा, आपके पास अच्छे पैसे का फ्लो दिखता है। और चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 पे। जब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने 7 पे आएगा, 7, 8, 9 तारीख को। 7, 8, 9 तारीख को आप जो है केतु 7 बैठा है, तो चंद्रमा ग्रहण लगाएगा यहाँ पे। केतु देखिए यहाँ पे भी ग्रहण लगाएगा, यहाँ पे भी ग्रहण लगाएगा, लेकिन यहाँ साथ में क्या है? मैंने बताया कि बुध बैठे हुए हैं, तो बुध लाइजनिंग कर देते हैं चंद्रमा के साथ और राहु के साथ। बुध इज अ वेरी गुड लाइजनर, अगेन आई टोल्ड यू। तो चंद्रमा यहाँ बैठा है, बुध का इंपैक्ट मिनिमाइज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे केतु चंद्रमा को खा जाएगा, यानी आपके 3rd हाउस में आपके भाई बहनों की साइड से कोई हैं तो उनके यहाँ कुछ दिक्कतें आनी संभावित हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, और चंद्रमा की मैंने बताया कब आएगा? यहाँ 7 में। यहाँ आएगा 7, 8, 9 को। आपको थोड़ा भाई बहनों की साइड से थोड़ा अवॉइड करनी है, गेट टुगेदर, थोड़ा वहाँ दिक्कतें दिखती हैं। तो अब ये बुध की महादशा अंतर्दशा का अंतर है। हालांकि बुध आपका मार्केश है, फिर से कह रहा हूँ, और जो है आपको जो है अगर शनि में आपने, शनि इससे पहले शनि आती है, सीक्वेंस फिक्स होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। तो अगर इससे पहले शनि में आपने पैसा लंबा कमाता है, सिंह लग्न का जातक शनि में बहुत पैसा कमाता है, लेकिन फिर से कहता हूँ कि अगर इसने पैसे से न्याय किया होता है तो उसको न्याय मिलता है, बुध न्याय देता है। नहीं तो बुध इनकी जो है हालत ख़राब कर देता है, दौड़ा देता है इनको।
देखिए इसके बावजूद कि वो जो है वो लाभ और धन का कारक है, जातक को दिक्कत देता है ये, तो खैर इसके बाद स्ट्रगलिंग बना देता है थोड़ा, और लेकिन अल्टीमेटली पैसा देता है जातक को। तो ये बुध की पोजीशन है। और उसके बाद आपने कहा साहब हमने बृहस्पति देखा, देखिए हमने कहा आप शुक्र देखते हैं, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, अभी मेष राशि के होके बैठे हैं 7 अप्रैल तक। देखिए किसके साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, राहु शुक्र की अच्छी जोड़ी है। तो आप अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप 7 अप्रैल से पहले कहीं विजिट पे जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, देखिए विदेश तक जा सकते हैं, विदेश का भी ये बनाता है ये, क्योंकि बुध साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, यात्रा करेंगे आप यहाँ से, ये आपके भाग्य को निश्चित रूप से बनाएगा। आपको अपने स्पाउस साइड से भी पैसा मिलेगा, ध्यान दें आप, भाग्य आपका आपके स्पाउस साइड से भी बनेगा। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से देखता है आपके जो है वो थर्ड हाउस को, तो आपका जो है यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो आपके थर्ड हाउस में देखिए यहाँ कोई शुभ कर्म होंगे, यानी कि आपके भाई बहनों के यहाँ कोई विवाह टाइप का इस तरह का फंक्शन होने की पूरी गुंजाइश बनती है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे 7 अप्रैल को और अपनी राशि में बैठ जाएंगे। देखिए तो आपके जो है कार्य क्षेत्र में शुक्र की महादशा अंतर्दशा है तो आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो फीमेल क्लाइंट का जमावड़ा होगा, फीमेल क्लाइंट जो है बढ़ेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, और ये दिखाता है अच्छा सिम्टम की जो है आपका क्लाइंट जो है क्लाइंटेज में क्लाइंट्स जो होंगे वो फीमेल ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, और बढ़िया बनाता है, लेकिन क्लाइंट बढ़ाएगा हमेशा। शुक्र यहाँ बैठ के अपनी राशि का बैठा है, आपके काम को निश्चित रूप से ये बढ़ाने वाला है आगे। और जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है और यहाँ से ये आपके पिता को भी अगर हैं तो मजबूती देगा, सप्तम भाव से देख रहा है आपके माँ वाले खाने को। यहाँ देखिए 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल होता है। शुक्र के लिए मंगल जो है वो कोई गलत रिलेशन नहीं है, ठीक ठाक रिलेशन है, तो ये अल्टीमेटली आपकी माँ को भी मजबूत करेगा। यहाँ से आपको शुक्र की दशा अंतर्दशा में जमीन का और जो है आपके वाहनों का योग निश्चित बनता है, तो आप जमीन वाहन के लिए तैयार रहें अगर आप लेने के इच्छुक हैं। आने वाले अप्रैल में घूमने का योग बनता है आपका, बताया मैंने, शुक्र आपको घुमाएगा, भ्रमण करवाएगा फैमिली के साथ, अच्छी बात है, गेट टुगेदर होना चाहिए। अब यहाँ पे शुक्र जब यहाँ से यहाँ आएंगे और चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे शुक्र आ गए, देखिए शुक्र अपनी राशि में, चंद्रमा वहाँ आएगा 2 पे बताऊँ मैं आपको, ये 22, 23, 24। अब आपने कहा साहब 22, 23, 24 को ये चंद्रमा यहाँ आया, शुक्र उससे पहले आ चुके थे। देखिए तो यहाँ पे चंद्रमा जो है फ्लिकरिंग करेगा, आपके जो कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है, बिजनेस है या नौकरी है, वहाँ पे दिखता है कोई बैक बाइटिंग करता है, कोई पीछे से आपकी टांग खींचने वाला आदमी मौजूद है या अपोजिट जेंडर में महिला मौजूद है। और ध्यान रखें कार्य क्षेत्र पे अपोजिट जेंडर से बच के चलें इस केस में। किस मामले में? जब 2 पे होगा चंद्रमा, कब होगा? 22, 23, 24 तारीख को। किन के लिए? जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उनको सिर्फ ये तारीख ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे आते हैं, देखिए हम राहु देखिए, सूर्य देख लिया हमने, सूर्य देखा है, ये सूर्य देखते हैं। देखिए भगवान भास्कर यहाँ बैठे हुए हैं आपके 8वें हाउस में और यहाँ से देख रहे हैं सीधे गोत्र को, और जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, सूर्य की महादशा अंतर्दशा है और उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, यानी कि या बुध की महादशा में शनि की अंतर में सूर्य की प्रत्यंतर है, या तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस समय जातक को ध्यान रखना है। क्यों? लग्न का लॉर्ड सूर्य है, बैठ गया है आयु वाले खाने में, और जो है ये दोनों का मार्केश है, तो जातक का सूर्य यहाँ 15 अप्रैल को यहाँ से यहाँ जाएगा। 15 अप्रैल से पहले पहले जातक के लिए, अगर आप सीनियर हैं तो आपके लिए घातक होता है, प्राण घातक होता है ये समय। कंडीशन क्या है कि बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चलनी चाहिए, और उसमें तीसरी जो अंतर प्रत्यंतर है, मतलब महादशा अंतर प्रत्यंतर में एक किसकी होनी चाहिए? आपके लग्न के लॉर्ड सूर्य की होनी चाहिए। तो अगर आप सीनियर हैं तो 15 से पहले पहले आपको स्वास्थ्य में दिक्कत है, गंभीर दिक्कत आएगी। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ देगा। देखिए निश्चित रूप से धन का लाभ देगा कि बुधादित्य के जो योग वाली राशि बुध होती है उसकी राशि को देख रहा है, तो निश्चित धन लाभ देगा सूर्य यहाँ से। अब यहाँ से सूर्यदेव 15 को यहाँ चले जाएंगे। अब 15 यहाँ पहुँचे तो यहाँ बुध की प्रेजेंस आ गई उनके साथ, अभी तो देख रहे थे बुध की राशि को, अब बुध के साथ आ गए बुधादित्य योग में, देखिए। और निश्चित रूप से भाग्य बढ़ाएंगे। जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो निश्चित 15 के बाद उनको पैसे की, धन की बारिश होनी है। यहाँ से बुधादित्य देख रहा है, देखिए आपके जो है वो थर्ड हाउस को, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है। केतु देखिए थोड़ा नाश करता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ मैंने बताया लाइजनर बैठा हुआ है, बुध लाइजनर संभालता है। तो यहाँ पे आपके जो है भाई बहनों की साइड में भी अच्छे फंक्शन होने हैं, अच्छी पार्टियाँ होनी है, गेट टुगेदर होना भी चाहिए। सूर्यदेव जब यहाँ बैठे हैं, यहाँ चंद्रमा यहाँ कब आता है? देखिए चंद्रमा यहाँ आया 12 पे, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये आएगा 18-19 को। क्या 18-19 को सूर्यदेव यहाँ है? नहीं, जा चुके हैं। तो चंद्रमा अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो 15 तारीख से पहले पहले आपके लिए बहुत घातक है, ध्यान दें। खासकर कब? जब बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ बैठेगा 6 पे, कब देखते हैं। देखिए 6 पे आया 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को सूर्यदेव यहीं बैठे हुए हैं। सूर्यदेव सामने से देख रहे हैं चंद्रमा,
देखिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, गोत्र को फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिर कर देगा, गोत्र में नुकसान संभव है, खासकर तब जब बुध या शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें सूर्य की शेड है। चंद्रमा हो या ना हो, आपका चंद्रमा 6 पे कब आया है, यहाँ लिखा है 5 और 6 तारीख को आपके गोत्र में हलचल होगी, किसी को दिक्कत आ सकती है, ये ध्यान दें। कोई सीनियर है, माता पिता सीनियर हैं तो ध्यान दें उनका, और सूर्य देख रहा है तो पिता की साइड से दिक्कत आती है बेसिकली। अब यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, आपने कहा 15 को आए, 15 को आए सूर्यदेव। राहु ने पूरी कोशिश की ग्रहण लगाने की, लेकिन बुध बैठा है बुढ़ाड़ी लपेटने के लिए। बुध राहु का अच्छा संबंधी है, अच्छा परिचय है देखिए, और सूर्यदेव का तो संभालता ही है, तो बुध यहाँ संभालता है। हालांकि शुक्र जा चुके हैं उससे पहले, अगर अदरवाइज शुक्र यहाँ होते तो राहु को मजबूती मिलती, वो बुध के अगेंस्ट लड़के आपके जो है ये सूर्य का नाश पीटते, ग्रहण लगाते। केतु लगा रहा है यहाँ से, केतु अस्थिर कर रहा है देखिए। अब सूर्य जब यहाँ से यहाँ या 15 को, 15 के बाद 1 पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा 1 पे आएगा 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को सूर्यदेव यहाँ है, चंद्रमा यहाँ आया, ये दिक्कत का विषय है। क्यों, राहु केतु देख रहे हैं यहाँ से, देखिए सप्तम से, केतु भी अविवेकी, चंद्रमा भी अविवेकी, तो ये आपके भाग्य में डाउनफॉल लाएंगे। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं उनको झटका लगेगा, इसमें ध्यान रखें। और ऐसे ही चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा 7 पे कब आएगा साहब, आपने लिखा है 7, 8, 9 को। क्या 7, 8, 9 को सूर्य यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं। तो अगर आप सूर्य यहाँ नहीं आए, अगर आप देखिए यहाँ पे चंद्रमा, मतलब कि अगर चंद्रमा आप लेके आए हैं इस प्लेस पे पहले से, इस प्लेस पे पहले से लेके आए हैं, तो आपके 3rd हाउस में फ्लिकरिंग होती है। चंद्रमा केतु, केतु चंद्रमा पे जो है ग्रहण लगाता है, लेकिन उसका सूर्य से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी लोकेशन रहनी है। इस महीने पैसे का फ्लो निश्चित रूप से आपका होना है, अच्छा पैसे का फ्लो होना है। और अगेन बुध की अंतर प्रत्यंतर है, या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, या फिर मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपका जो भी धन लाभ होगा वो जो है चंद्रमा की शेड होनी चाहिए, वो खर्च हो जाएगा। यानी पैसा आएगा और तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैसा आएगा, देखिए बुद्ध महाराज निकालेंगे पैसा, भले ही मार्केट है, लेकिन पैसा तुरंत खर्च हो जाएगा। काम में ही खर्च होगा, आपको अपनी देनदारी निपटाने में पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये देखिए इस आने वाले अप्रैल का था, उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। थैंक यू।